है। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग बात होगी ऐसा तुम सोच रहे हो? जो भी है मुझे बताओ। और नहीं तो क्या, जय जब तुम्हें इतना पसंद है तो फिर तुम उसे साइड कैसे कर सकती हो? तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है। असल में ये रिश्ता नित्या नहीं, मैं ही तोड़ना चाहती थी। लेकिन क्यों दीदी? देवीपुरम में मुझे सूर्य देवरा वंश के बारे में एक रहस्य पता चला जो बड़ा खतरनाक था। वो कौन सा रहस्य दीदी? माधव मायामय बहु कठिन विकट कंटक पद संसार कानन सुख ज्ञान सकट विकार। अगर उस वंश के वारिस से आपकी बेटी का विवाह होगा तो उसकी जान को खतरा है। आपको कब पता चला? एंगेजमेंट होने से कुछ देर पहले ही उन्होंने बताया। मतलब 4 पीढ़ी से उस घर में जो भी लड़की बहू बनकर जाती है उसकी मौत हो जाती है? हाँ, ऐसा ही श्राप है उन पर। तो फिर उसी घर के वारिस से हमारे नित्या की एंगेजमेंट हो चुकी थी, उससे तो कुछ नहीं होगा ना? सच का पता चलते ही मैं वो एंगेजमेंट रोकने के लिए आई थी, लेकिन तब तक रिंग पहनाने की रस्म पूरी हो चुकी थी। किसी भी तरह नित्या को मनाकर ये शादी रोक दूंगी यही सोचा था, लेकिन नित्या खुद अलग अलग कारण बताकर एक शादी को रोकना चाहती थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। हम कितने बड़े खतरे से बच गए दीदी। अगर ये शादी हो जाती तो हमारी नित्या नहीं बचती। श्राप के बारे में छिपाकर हमें उन्होंने धोखा दिया है। हम उनको ऐसा नहीं छोड़ेंगे दीदी, उनको सबक सिखाएंगे। रिश्ता तो टूट गया, फिर ये बदला और सबक आखिर ये किस लिए करना है? और अब नित्या की शादी नहीं हुई है तो नित्या की जान को भी कोई खतरा नहीं। नित्या अपने पर्सनल रीजन से जय को रिजेक्ट कर चुकी है, इसलिए उसे श्राप के बारे में कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं। सही कहा दीदी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमारी नित्या बच गई ना, लेकिन कोई ना कोई लड़की तो जय की बीवी बनेगी ही ना। पता नहीं उस घर में बहू बनकर कौन जाने वाली है, वो बदनसीब कौन होगी। हे भगवान, मैं आप ही के भरोसे आई हूँ, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। उस रानी से मुझे जल्दी मिलवा दीजिए भगवान। अरे रे 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 रे, कितनी रोड है, कितनी बसें हैं, गाड़ियां हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर। बाप रे, माँ सही कह रही थी, ये शहर बहुत बड़ा है, यहाँ ध्यान से रहना होगा। हाँ, लेकिन इतने बड़े शहर में रानी कहाँ है, कैसे पता लगाऊंगी? ये पागल मंगा इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती है? वो रानी मधुरा नगर में दिखी थी, चाची ने बताया तो था। वहीं जाकर ढूंढती हूँ। ए लड़की, इसे अपना रिक्शा समझाए क्या? आकर ऐसे बैठ गई, कहाँ जाना है?
मधुरा नगर। पहले पूछ कर बैठना चाहिए ना। और तुम हो कि बिना पैसे की बात किए बैठ गई हो। हाँ, कितने पैसे लगेंगे बता? 5 रुपए या 10 रुपए? 5-10 रुपए? ए मेरी माँ, ये हैदर नगर है और तुझे मधुरा नगर जाना है। तो कितना होगा? 500 लगेंगे। कितना? 500 रुपए। क्या कहा? हमारे गांव से यहाँ तक आने के लिए भी बस टिकट के इतने पैसे नहीं लगे। तेरे ऑटो के 500 देने होंगे? कुछ भी। अच्छा ठीक है, तू इतना कह रहा है तो मैं तुझे 15 रुपए दूंगी। तुझे चलना है तो बता, इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं। इतने पैसे में तू सिटी बस में जा सकती है। जा। हाँ जा रही हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। अरे रे, ये बस है या क्या है? इतने लोग लटक रहे हैं। बस में लटकते हुए कोई गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? सिटी बस में लोग ऐसे ही जाते हैं। जा जा। हाँ, ना ऑटो से जाऊंगी ना बस से जाऊंगी। तो फिर कैसे जाओगी? नटराज सर्विस। बस सर्विस पता है, ऑटो सर्विस पता है और कैब सर्विस भी पता है। ये नटराज सर्विस क्या होता है? नटराज सर्विस मतलब पैदल जाना। पैदल जाओगी? जाओ भाई जाओ, जाओ जाओ जाओ। ये कितना बड़ा शहर है, कब से चले ही जा रही हूँ। अरे रानी, तू बस एक बार मिल जा, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। छे। मंगा यहाँ तक आ गई। मैं यहाँ हूँ, शायद उसे किसी ने बताया होगा। अगर पीछे जाऊंगी तो उसे डाउट होगा। वैसे भी मुझे वो ऐसे नहीं पहचानेगी। हाँ, रानी दीदी। हाँ, आखिर तू मिल ही गई। हे भगवान, रानी रुक जा, रानी रुक जा, रानी। अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ गई, धोखेबाज। हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब आपने मुझे उसे मिलवा ही दिया है तो पैसे भी आप ही निकलवाइए। मैं आपको 100 नारियल चढ़ाऊंगी।
यहाँ क्यों लेकर आए हो? कम नित्या, अरे यहाँ क्या काम है? चलो मैं बताता हूँ। व्हाट? गुड मॉर्निंग सर। किस लिए? सेफ्टी के लिए। मैं यही हूँ, तुम जाकर आओ। शर्त के हिसाब से तुम्हें 24 घंटे मेरे साथ ही रहना है। नित्या, मैंने एक चीज देखी है। क्या देखा है? कल तक तुम्हारी आंखों में मेरे लिए नफरत थी, लेकिन आज अलग फीलिंग नजर आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई स्मार्टफोन नहीं हूँ जो टच करते ही मेरा माइंड चेंज हो जाएगा। तुम हंस क्यों रहे हो? तुमने अच्छा जोक मारा। What? मैंने जोक मारा है? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। काम जल्दी हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। जो जरूरत के डिजाइन हमें चाहिए थे वो लेकर आए हो? लाया हूँ सर। ओके सर। नित्या, अब चलते हैं। ये क्या? तुम एक इंजीनियर को नसीहत दे रहे हो? तुम इंजीनियर हो क्या? नित्या, एक बात बताओ, वेंटिलेशन के बिना बाथरूम बनाएंगे तो कैसा रहेगा? यक। देखा तुमने? खुद के रिएक्शन से पता चल गया होगा। तुम क्या इंजीनियरिंग जानती हो? 1 करोड़ की गाड़ी को एक 10वीं क्लास का लड़का बता सकता है कि वो गाड़ी ठीक है या नहीं। 100 करोड़ की मूवी को 100 रुपए की टिकट लेकर बता सकते हैं कि वो मूवी कैसी है। कुछ चीजों के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती है, बस कॉमन सेंस ही काफी है। किताब पढ़ने से नॉलेज मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने से एक्सपीरियंस मिलता है। क्या अब मेरी क्लास ले रहे हो? तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं। लेट्स गो। क्या हो गया नित्या? स्टैचू किसका है? जिसने मुझे ये साइट बेची है उस मेजर के पेरेंट्स का है। तो वो लेकर नहीं गए क्या? नहीं। ऐसा क्यों? इस साइट के ओनर अपने पेरेंट्स के नाम पर एक नर्सरी चलाता था। अपने पेरेंट्स की याद के लिए इसे यहीं रखने के लिए कहा है। उसी कंडीशन पर उसने ये साइट बेची है। तो फिर तुमने उसे कचरे में क्यों फेंका है? इतने बड़े ऑफिस में उसे भला हम कहाँ रखेंगे? उसके भरोसे को तोड़ रहे हो तुम। इस साइट के लिए मैंने उसे यूज किया है। ये धोखा है। नहीं, ये बिजनेस है। ज्यादा मत सोचो, टाइम हो रहा है, चलो। क्या हुआ? 10 बजे मुझे पिकअप किया था। It's 11:30 नाउ।
इन 1.5 घंटे में मुझे इम्प्रेस तो छोड़ो, इरिटेट किया है तुमने। तुम्हें इम्प्रेस करूंगा कब कहा था? तो फिर तुम खुद इम्प्रेस हो जाओगी ये कहा था। इम्पॉसिबल। अब तक बस 1.5 घंटा हुआ है और बहुत टाइम बाकी है। फालतू में शर्त लगाई। क्यों? मुझसे हारने का डर लग रहा है? तुम्हारे जैसे इंसान की वजह से एक दिन वेस्ट हो रहा है, सोचकर गुस्सा आ रहा है। सेंटिमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं देना बिजनेस है क्या? आई जस्ट हेट यू जय। तुम्हारे हेट के लिए और तुम्हारे हक के लिए मैं अपने कैरेक्टर को नहीं बदल सकता। मैं क्या हूँ मैंने सच बता दिया है, जरा भी झूठ नहीं बोला। अरे हैदराबाद पहुंचते ही माँ को फोन करूंगी कहा था, अब तक फोन नहीं किया है। अरे ये क्या, मंगा ने अभी तक फोन नहीं किया। पता नहीं हैदराबाद पहुंची या नहीं। हेलो मंगा। माँ क्या बेटी, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे फोन का। जाने दो माँ, मैं भूल गई थी। ठीक है, तुम आराम से हैदराबाद पहुँच गई ना? वहाँ कोई समस्या तो नहीं हुई? तुमने कुछ खाया ना बेटी? हाँ माँ। क्या खाया? अब दाल चावल अचार पापड़ सालन दही मीठा सब कुछ खाया। ऐसे ही पेट भर के खाओ, पैसे खर्च हो तो हो, तुम भूखी मत रहना। माँ मैं कभी भूखी रह सकती हूँ क्या? तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है माँ। वो क्या है? रानी मुझे दिखाई दी थी। दिखी क्या? उससे पैसा मांगा क्या? पैसा ले लिया क्या? तुम वापस आ रही हो क्या? अरे रुको रुको रुको, सब कुछ तुम ही बोलती जाओगी, मुझे भी बात करने दो। हाँ ठीक है, बताओ। हाँ, रानी दिखाई देनी चाहिए कहकर मैंने भगवान से प्रार्थना की थी और उसी वक्त वो दिखाई दी। अच्छा, लेकिन उसी वक्त गायब हो गई, चोर कहीं की। कैसे गायब हो गई? किसी भी तरह पकड़ लूंगी, फिर देखना उसका क्या करती हूँ। उसे कैसे पकड़ोगी? किसी भी तरह पकड़ लूंगी। उसे दिखाने वाला भगवान उसे पकड़ने का रास्ता नहीं बताएगा। पता नहीं, बहुत डर लग रहा है बेटी। तुम बिल्कुल मत डरो माँ, मैं कल तक उसे पकड़कर अपने पैसे वसूल करके आऊंगी। अच्छा ठीक है, वैसे आज रात कहाँ रहोगी तुम? अब वो मतलब वो हमारी सुजाता दीदी है ना। कौन सी सुजाता? वही माँ, बाबू राव जी की बड़ी बेटी। उसका ससुराल यहीं पर है ना, मैं उसी के घर चली जाऊंगी। उसका घर कहाँ है पता है क्या? किसी भी तरह ढूंढ के चली जाऊंगी। तुम ज्यादा चिंता मत करो माँ। ठीक है, मैं रखती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। भगवान, उसे ढूंढने की शक्ति तो है मेरे पास, अब रास्ता तुम्हें ही दिखाना होगा। वैसे इतने बड़े शहर में मैं आखिर कहाँ रहूंगी? पता नहीं भविष्य में क्या होगा। आपका भविष्य मैं बताऊंगा, हो रहा है वो बताऊंगा, होने वाला है वो बताऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने अब तक बहुत कष्ट झेला है, आज के बाद आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आपका भाग्य आपको ढूंढते हुए आएगा। मुझे उस भगवान की कसम है, तुम करोड़पति बन जाओगी बेटी। ये चाचा को मैंने कहीं देखा है। दया करो माता, इस ज्योतिषी पर विश्वास करेंगे तो आपका भाग्य आपके पास आएगा और आपके घर को दौलत से भर देगा। दुबई से आपके पति पैसा बैग में भर भर कर लाएंगे। फिलहाल मेरा दक्षिणा दे दीजिए।
मैं दुबई से क्या लेकर आया हूँ यही पूछ रहे थे ना? ये देखो, ये सेंट की बोतल लेकर आया हूँ। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। इससे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम गोल्डन चेन डायमंड रिंग लेकर आऊंगा। ये लो। शिवाजी फिल्म के रजनीकांत की तरह अगर मैं अपने गांव के लिए कुछ नहीं दूंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा ना। रास्ता दो। दुबई चाचा जी। ये तो मंगा है, यहाँ पर कैसे आ गई? जल्दी से दुकान बंद करके नहीं भागूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी।